4 जगहों से अपने 5000 सैनिकों को एलएसी के यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लांघकर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। 1999 के बाद यह पहली बार है जब विदेशी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। खबर बहुत बड़ी है और मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स ने इसे सिरे से नजरअंदाज कर दिया। और यह खबर आ रही है अजय शुक्ला, जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनके हवाले से, उनके इस ब्लॉग के जरिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि उनका यह ब्लॉग बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है और इस खबर की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स भी काफी हद तक करते नजर आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अजय शुक्ला का यह ब्लॉग, और यह ब्लॉग क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 5 जगहों से घुसपैठ की और ये 5 जगह भारत के लद्दाख में है। 4 गलवान नदी में और 1 पैंगोंग लेक में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पैंगोंग लेक की अहमियत क्या है। रक्षा मामलों के संवाददाता मनु पब्बी ने अपने ट्वीट में यह कहा है, पैंगोंग लेक दरअसल वो जगह है दोस्तों जहां 1999 में भारत और चाइना के बीच तनाव हुआ था। उस वक्त पैंगोंग लेक के बिल्कुल साथ साथ इन्होंने 5 किलोमीटर लंबी पेट्रोलिंग सड़क बना दी थी और रिकॉर्ड टाइम में बनाई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध हो जाता है और भारत को बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को कारगिल की तरफ भेजना पड़ता है। और जैसे ही भारत अपने सैनिकों को कारगिल की तरफ भेजता है, चाइना 5 किलोमीटर लंबी यह सड़क पैंगोंग लेक के साथ साथ बना देता है। यह एक पेट्रोलिंग सड़क थी। तो यह है इंपॉर्टेंस पैंगोंग लेक का। मगर जो खबर आ रही है वो कई लिहाज से चिंता करने वाली है। इसके बाद अजय शुक्ला अपने इस ब्लॉग में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। अजय शुक्ला इस ब्लॉग में कहते हैं कि चाइना ने एलएसी पर जो उसका दावा है जमीन को लेकर, उसे भी लांघ दिया है। और उसका दावा कहां तक है? उसका दावा है गालवान घाटी तक। मगर अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक हजारों पीएलए के सैनिक गालवान घाटी के अंदर 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं। और यह अपने आप में भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि चीन अब तक यह कहता रहा है कि गालवान घाटी का जो एलएसी का हिस्सा है वहीं तक उसका कब्जा है। मगर अब उसने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। बात यहां नहीं रुकती। ऐसा नहीं कि इससे पहले चाइना ने भारतीय जमीन पर कब्जा नहीं किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर 2013 डेप्सांग और 2014 चुमार, इन दोनों जगहों पर पीएलए के सैनिकों ने घुसपैठ की थी। मगर इस बार क्या अलग है मैं आपको बताता हूं। इस बार अलग यह है कि पहली बार पीएलए के सैनिक वहां पर आपके स्क्रीन पर बंकर्स बना रहे हैं, वहां पर उनके भारी वाहन आ रहे हैं और यही नहीं, वो अपने आर्टिलरी गन्स को भी प्रवेश करवा रहे हैं इस क्षेत्र में। और उसका मकसद है कि घुसपैठियों को इसके जरिए मदद दी जाए। अजय शुक्ला अपने ब्लॉग में कहते हैं, The Chinese have pitched close to 100 tents at 4 points on the Galwan River between patrolling points 14 and another location called Gogra. यानी कि 5 जगहों पर इन्होंने अपने दर्जनों टेंट्स, करीब 100 टेंट्स जो हैं वो लगा दिए हैं। और वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं? गालवान रिवर पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और एक और जगह है जिसका नाम है गोगरा। इसका मतलब यह है कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस मुद्दे को लेकर लगातार तनाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर भारतीय सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द भारतीय सेना इस पर कोई टिप्पणी करेगी। अजय शुक्ला के इस ब्लॉग के मुताबिक मैं आपको यह भी बता दूं कि अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नजर रखे हुए हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत की निगाह से सबसे चिंताजनक बात क्या है जो अजय शुक्ला के इस ब्लॉग में सामने उभर कर आती है? इट इज लर्न्ड the PLA has stopped responding to Indian requests for flag meetings under the mutual protocol termed the Border Management Posture. It is a standoff in which there is presently no communication. एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के जरिए यह भी खबर आई है कि चाइना अब भारत के साथ फ्लैग मीटिंग्स भी नहीं कर रहा है और चाइना की तरफ से भारत की तमाम अपील के बावजूद कोई जवाब नहीं आ रहा है।
मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला और उनका यह ब्लॉग इस वक्त रक्षा के गलियारों में गूंज रहा है। अजय शुक्ला से मेरा पहला सवाल कि अजय आप यह बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि 1999 के बाद जब करगिल में पाकिस्तानी आतंकवादियों और वहां की सेना ने घुसपैठ की थी उसके बाद का यह अब तक का सबसे बड़ा संकट है? हाँ अभिसार, मेरा मानना यह है कि 1999 कारगिल के बाद शायद ये भारत के सीमाओं के ऊपर सबसे चिंताजनक इंसिडेंट चल रहा है। जो कारगिल में घुसपैठ अंदर आए थे उनका मानना यह था कि हम अपने खुद के टेरिटरी में जा रहे हैं। कारगिल जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है और हम भारत का नियंत्रण तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस बारी जो चाइनीज ट्रूप्स आए हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम खुद के टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं। वो अपने खुद के क्लेम लाइन के आगे बढ़ के 3 या 4 किलोमीटर भारत के अंदर घुसे हुए हैं, उस टेरिटरी के अंदर जो कि चीन भी मानता है कि भारत का एक हिस्सा है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी बात ये है कि जिस तादाद में ये लोग आए हैं चाइनीज ट्रूप्स भारत के अंदर और जो वहां पे वो अपना डिफेंसेस तैयार कर रहे हैं, तो इनको निकालना, वापस भेजना, इसके लिए अगर ये बातचीत के जरिए मामला हल नहीं हुआ तो काफी लड़ाई करके ये मामला हल करना होगा। तो यहाँ पे कैजुअल्टीज की पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है कि ये लड़ाई काफी दिन चले। अजय शुक्ला से मेरा दूसरा सवाल, चाइनीज अग्रेशन की बड़ी वजह क्या है? चाइनीज इतने ज्यादा आक्रमणकारी क्यों हो रहे हैं? अभिसार, किस मकसद से, किस एम से ये चाइनीज ट्रूप्स भारत के अंदर घुसे हुए हैं, ये तभी पता चलेगा जब राजनीतिक स्तर पे बीजिंग और नई दिल्ली के बीच में बातचीत शुरू हो। ये अभी शायद नहीं शुरू हुई है, लेकिन 2 या 3 सोच हैं। एक सोच ये है कि कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पिछले साल करने के बाद भारत ने कश्मीर रीजन का एक नया नक्शा निकाला था, ऑफिशियल नक्शा, जिसमें उसने अक्साई चीन को भारत का एक हिस्सा जाहिर किया था। अक्साई चीन गलवान के साथ जुड़ा हुआ है, लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है, इस पे चीन का कब्जा है और चीन इसको क्लेम भी करता है। तो शायद चीन इस भारतीय नक्शे के ऊपर नाखुशी प्रकट कर रहा हो। एक सोच ये है। दूसरी सोच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो चाइना के खिलाफ कोविड-19 के सिलसिले में एक रेजोल्यूशन मूव किया था, भारत भी उसका एक हिस्सा था, शायद उसके ऊपर नाखुशी प्रकट कर रहा हो। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि भारतीय ट्रूप्स ने बॉर्डर एरियाज में रोड बिल्डिंग की कार्रवाई जो है उसको तेजी दे रखी है। शायद चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि वो नाखुश है इस रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज के ऊपर। सवाल नंबर 3, क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि चाइनीज रवैये में कोई नरमी आएगी और वो बैक ऑफ करेगा? अभिसार, क्या चाइना पीछे हटेगा, क्या बैक ऑफ करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे तो ये लगता है कि ये देखते हुए कि चाइनीज ट्रूप्स किस तादाद में आए हैं, किस तैयारी के साथ आए हैं, क्या हथियार और असला वगैरह लेके आए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि ये फैसला भारत के अंदर घुसने का बहुत ही ऊंचे स्तर पे लिया गया है। ये किसी लोकल कमांडर का लोकल इनिशिएटिव नहीं है। तो फिर अभी सवाल ये आता है कि चाइनीज डिमांड्स क्या होंगे, क्या वो मांगेगा पीछे हटने के एक्सचेंज में। मुझे तो लगता है कि अगर ये बहुत ऊंचे लेवल पे फैसला लिया गया है तो शायद ये पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिमांड्स होंगे। और इस पे अभी सवाल ये आएगा कि क्या भारत इनके डिमांड्स को मंजूर कर सकती है बिना बेइज्जत हुए। इस पे भारत के रिएक्शंस निर्भर होंगे। तो ये अभी देखना होगा कि ये डिमांड्स क्या हैं, भारत के रिएक्शंस क्या हैं, चाइनीज ट्रूप्स जमीन के ऊपर क्या करेंगे। ये सब देखते हुए अभी मुझे तो लगता है कि ये फैसला कुछ दिन दूर है। मैं आपको बता दूं कि भारत के सामने एक बहुत कठिन चुनौती, क्योंकि एक तरफ कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है और एक ऐसे वक्त जब हम कोरोना संकट से जूझ रहे हैं उस वक्त चाइनीज सैनिक जो हैं वो भारतीय जमीन में प्रवेश कर जाते हैं।
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी खासी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको याद होगा जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने ये बयान दिया था। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग, हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। जी हां, इस वक्त देश की आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस बयान की